नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात किसानों की फसलों की एमएसपी को लेकर के करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है और सभी फसलों पर 50% कम से कम मार्जिन का दावा किया है। इसके बाद एक बार फिर से एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। तो वहीं हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने जहां पीएम मोदी का धन्यवाद किया, तो वहीं एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि कम से कम 50% का मार्जिन सभी फसलों में रखा गया है। पिछले साल की तुलना में एमएसपी में सबसे ज्यादा 820 रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल के हिसाब से रामतिल में की गई और इसी तरह से 596 रुपए की बढ़ोतरी रागी और 589 रुपए की बढ़ोतरी कपास में की गई है। धान में 69 रुपए की बढ़ोतरी की गई। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और किसानों को ठगने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू न करने को लेकर के भी सवाल खड़े किए। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 55 साल राज करने वाले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस ने 2014 तक 7,41,41 करोड़ रुपया दिया। मोदी जी ने 23,61,000 करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है, ये सरकार ये किसान के हित में किस प्रकार से काम कर रही है। मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, किसान मेरा संपन्न हो, नहीं तो यही बात कह देते, कहा किसान की हालत खराब हो रही। भाई, हालत खराब किसने की? मोदी ने तो 10 वर्षों में नहीं की। अगर ये हालत किसान की खराब की जिन्होंने 55 साल तक सत्ता का सुख भोगा है, मेरे ख्याल से उन्होंने की होगी। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी कैबिनेट के फैसले पर कहा कि 2014 से 2025-26 के अंतराल में भाव में बढ़ोतरी कोई अप्रत्याशित नहीं है। एमएसपी को गारंटी कानून बनाए बिना किसान को उसका हक नहीं मिल सकता। किसान जहां सरकार के इस फैसले को सामान्य बता रहे हैं, तो वहीं कानूनी गारंटी की मांग का शोर एक बार फिर से सुनाई देने लगा है। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर हमेशा ही सियासी पारा भी हाई रहा है। सभी दल किसानों के हितैषी होने का दम भरते रहे हैं। अब जहां सरकार खुद के किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से और स्वामी इंद्र जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आज प्रियदर्शनी जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि एमएसपी पर जो ऐलान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं हुई है और कानूनी गारंटी की मांग के बिना कोई फायदा जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट और एमएसपी कानूनी गारंटी की मांग, किसान की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए। नमस्कार हितेन जी और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये जो इस समय मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने एक स्मॉल प्रक्रिया है, ये रेगुलर प्रक्रिया है कि एमएसपी में बेसिक जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये हमेशा विपक्षी जितने भी हैं वो इस चीज को और इस मोड़ को अलग तरीके से भड़काने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं अपने किसान भाइयों और दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कॉमन पैडी मतलब कि कॉमन पैडी हैज बीन रिजन
फ्रॉम 2300 से मात्र 69 रुपीज और बढ़ा है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये जिस तरीके की ये लोग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा, और जिस स्वामीनाथन कमेटी की ये लोग बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता से कुछ दिनों पहले ही अभी डिबेट कर रही थी। मैंने पूछ लिया उनसे कि मैंने कहा मैं 2 मिनट का पूर्ण विराम लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जिसको कहते हैं कितने पेजेस की है। बता नहीं पाए, ये उनके पास जवाब नहीं था इसका। दूसरी बात, अगर कांग्रेस इतनी किसानों की हितैषी है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना 3 राज्यों में तो इनकी सरकार है, क्या कर लिया इन्होंने किसानों के लिए? कर्नाटका में तो किसानों की मृत्यु हो गई है, सुसाइड किया है इन लोगों ने, 1100 किसानों ने सुसाइड किया है। क्यों नहीं इन्होंने हिमाचल में सेब की खेती जब नष्ट हुई तो मुआवजा क्यों नहीं दे दिया? आज तक मुआवजा नहीं दे पाए हैं ये लोग। तो हमें ना बताएं कि हमें कैसे सरकार चलानी है। 24 फसलों में हम एमएसपी दे रहे हैं और ले भी रहे हैं, सरकार खरीद रही है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनसे पूछा जाए कांग्रेस से कि कांग्रेस के समय पे इन्होंने कितना खरीदा, अभी भी वो दौर हितेन जी किसान भाई भूल नहीं गए हैं, इसलिए इनको सत्ता से खारिज कर रखा है कि जहां पे 1-1 रुपए के चेक आते थे मुआवजे के। शर्म आनी चाहिए इनको जब ये अपने आप को किसान हितैषी बोलते हैं। और विपक्ष तो आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वर्ग देख लीजिए आज हमारे साथ खड़ा है, पूर्ण रूप से खड़ा है किसान भाइयों के लिए। जिस तरीके से, क्योंकि किसान भाइयों के जिस तरीके से हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब एंड कंपनी इस तरीके से खड़ी थी। और इन्होंने तो गोलियां भी चलवा दी थी, तो ये ना बोले, पहले जो 3 राज्य इनके पास है वहां का जवाब दे। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको नॉर्मल प्रक्रिया, हर प्रक्रिया को, सरकारी प्रक्रिया को राजनीतिक लेकिन प्रियदर्शनी जी, मांग तो कानूनी गारंटी की जा रही है। आपने ठीक है एमएसपी बढ़ा दिया है, ये बात अलग है, लेकिन कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है ताकि सभी किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि नहीं मिल पाता है बिना कानूनी गारंटी के। कोई बुराई नहीं है इसमें, कानूनी गारंटी की कोई बुराई नहीं है। देखिए, लेकिन ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये कानूनी प्रक्रिया तो जिसको कहते हैं, ये कानून, न्यायालय का अपनी एक प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं जी, न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया, अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई देता है कि जो सरकारें जो है वो आपको क्या मुहैया करवा रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि कानूनी मोहर लगे ना लगे, हरियाणा का किसान खुश है, हरियाणा के किसान, दिनेश जी हरियाणा के किसान खुश है। मुख्यमंत्री भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं बार बार कि हरियाणा में 100% फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और किसानों को उनका पैसा भी समय पर दिया जा रहा है। हरियाणा के किसानों को तो कम से कम उनके लिए तो खुशी की बात है कि एमएसपी भी बढ़ रहा है और उनकी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी भी जा रही है। दिनेश जी। हितेंद्र भाई आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे लाखों दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने सारी स्थिति रखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे हमने सुना है ऐसे भाजपा के प्रवक्ता भी बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुन ले। 24 फसलों की बार बार बात हुई है, अनेक बार बात हुई है, टीवी चैनलों का बार बार समय बर्बाद किया जाता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू हरियाणा, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है और पूरा हरियाणा जानता है कि 7-8 फसलें तो उनमें ऐसी हैं जो हरियाणा में बोई नहीं जाती। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, रागी हरियाणा में नहीं बोया जाता, सोयाबीन नहीं बोई जाती, नाइजर सीड नहीं बोया जाता, कुसुम नहीं बोया जाता, जूट नहीं बोया जाता, खोपरा नहीं बोया जाता। उसके अलावा 4-5 फसलें ऐसी हैं जिनके भाव बाजार भाव हमेशा ही एमएसपी से ऊपर होते हैं। उसके अंदर मक्का भी आती है, उसमें जौ भी आता है। अब बात आ जाती है उसके बाद ये जो 24 फसलों वाली बात कह रहे थे, जिन फसलों को एमएसपी तय करके सरकार लेने की बात करती है, उनकी दुर्गति तो मंडी के अंदर पूरे हरियाणा के लोगों ने देखी, आपके चैनलों ने देखी, सबने देखी। 600 ग्राम का जूट का बैग था, 50 किलो गेहूं उसके अंदर पैक होना था, और जब उनकी तुलाई की गई, उनकी चेकिंग की गई, तो उन कट्टों में किसी में 51.5 किलो और किसी में 52 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो, 1-1 किलो गेहूं किसान का लूट लिया गया। जब उसके बारे में शिकायतें की गई तो इन्होंने 2-4-5 लाइसेंस रद्द करके उस मामले को ढकने की कोशिश की। किसान के साथ जो दुर्गति मंडी में होती है, और मैं कल भी कह रहा था, इसी डिबेट के अंदर मैं आज भी कह रहा हूं, 2,07,000 करोड़
ओनली अमाउंट है ये 2,07,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एलोकेट किया है, जो प्रावधान किया टू ऑल इंडिया। एक महीने का जीएसटी कलेक्शन है ये गवर्नमेंट का, 1 मंथ का। 2,07,000 करोड़ रुपए में आप देश की 6 महीने की फसल जो मई जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में जिसकी कटाई होगी, उसमें से हरियाणा का हिस्सा कितना आएगा, कितनी फसल ये खरीद पाएंगे हरियाणा में। और जो मुख्य बात है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बार बार, ये मैंने नहीं कहा, मैं इस बात को आज भी स्वीकार कर रहा हूं कि स्वामीनाथन आयोग जो गठित किया था वो कांग्रेस के समय में किया था, और हमने ही वो कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अंदर जो स्थिति थी उसके ऊपर सरकार में चर्चा चल रही थी कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन शुरू कर दिए। मैंने कल भी बताया था, आज कहो तो मैं फिर वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ अर्धनग्न होकर, ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी ने दावा किया था लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। सुन लीजिए, उनका वाक्य, उनका कहना यह था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। कल की डिबेट में भी इनकी प्रवक्ता ने एक बात कही कि प्रोडक्शन की कॉस्ट ये निकालना बहुत टिपिकल काम है। जब भाजपा की प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर रही है, वो कहती है कि हम उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकालना बहुत टिपिकल है, नहीं निकल सकती, तो आपने कैसे कह दिया कि हम 50% आपको एड ऑन करके दे रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि आपने किसी की प्रोडक्शन कॉस्ट 500 रुपए निकाली, 250 रुपए प्रॉफिट जोड़ के आपने 750 कर दिए, लेकिन किसान कह रहा है कि मेरी तो लागत ही 900 रुपए आ रही है। तो ये बेईमानी है, ये झूठ है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, देखिए दो तीन उदाहरण मैं आपको दूंगा। 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना होती है, पहलगांव के अपराधी पकड़े नहीं जाते, पहलगांव के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उससे पहले 4 दिन बाद 22 के बाद 26 या 27 अप्रैल को कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई, और उस मीटिंग में फैसला क्या होता है कि जातिगत जनगणना करने का निर्णय ले लिया केंद्र सरकार ने। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये फैसला भी एमएसपी का जो बढ़ाने का फैसला लिया, ये भी क्या चुनाव के चलते लिया गया है क्या दिनेश जी? आप ये मैं बता रहा हूं आपको, मुझे चर्चा में और भी लोग हैं, उनसे भी मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आधा मिनट दीजिए, आधा मिनट पूरा कीजिए, 10-15 सेकंड। सर आधा मिनट। मैं ये कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब डीजल 50 रुपए 55 रुपए लीटर था, आज डीजल 100 रुपए लीटर है। उस समय डॉलर 58 रुपए का था, आज डॉलर 90 रुपए का है। आप ये बताइए, जब 11 साल में इतनी महंगाई बढ़ी है तो किसान की कॉस्ट तो बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ी है तो एमएसपी तो बढ़ी है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है, जो एमएसपी की बात आप करते हैं, वो एमएसपी आपने C2 प्लस 50% दी है। अगर दी है तो आपको दिक्कत कहां है? फिर लीगल गारंटी दे दो आप। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, गारंटी विजेंद्र रेड्डी जी झूठ बोलते हो जी। क्या मोदी सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है किसानों को? आपको भी ऐसा ही लगता है जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि C2 प्लस 50 का बात कही जा रही है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है किसानों को एमएसपी पर? जितेंद्र जी, जी ये जो एमएसपी का मामला है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, और केंद्र में या तो कांग्रेस की सरकार बनी है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस की सरकार का जो नजरिया था, जो विजन था, वो आपके सामने आ गया। अभी हमारे साथी ने बताया कि कमेटी भी हमने बनाई और उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। भाई, जब आपकी सरकार है, आपने कमेटी बनाई है, आपकी कमेटी ने फैसला दिया है, तो आखिर वो चर्चा ही क्यों बनी रही? उसको लागू करने का काम क्यों नहीं किया? जी। ये तो कांग्रेस का नजरिया है, इनकी जो है ना दूरदर्शिता है कि भाई हम चर्चा ही चलाते रहे। 3-4 साल, 11 में बनी, 14 तक चर्चा चलती रही और लागू नहीं कर पाई। ये तो इनकी जो है ना मजबूरी होती है कि लागू नहीं कर पाते किसानों के फायदे की बात। और भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है। मैंने अपने जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी का बयान, स्टेटमेंट सुना, जो प्रेस रिलीज की उन्होंने,
और वो मैंने निकाल भी ली है, उसकी सारी की सारी जो प्रेस रिलीज हुई है सारी कॉपियां मैंने निकाल ली और उसकी स्टडी की। स्टडी करने के बाद जो वो बयान दे रहे थे हमारे केंद्रीय मंत्री जी कि 50% मिनिमम और किसी पर 60%, किसी पर 63%, बाजरे पर 63% है, मक्का पर 59% है और अरहर पर 59% हमने आदि हमने मार्जिन देने का काम किया है। हितेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इन्होंने मार्जिन दिया है, इन्होंने जो कॉस्ट निकाली वो कॉस्ट इन्होंने A2 प्लस FL यानी कि जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं और पारिवारिक मजदूरी A2 FL में शामिल होती है, उसके आधार पर इन्होंने इसका कैलकुलेशन किया कॉस्ट का। उसमें इन्होंने जमीन की जो किराया है, जमीन का जो रेंट है और अप्रत्यक्ष जो खर्च होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है, क्या वो कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं क्या? C2 में ये दिया गया है, जो स्वामीनाथन कमीशन ने दिया था कि C2 प्लस 50% देना चाहिए। ये A2 प्लस FL दे करके उसमें कहते हैं कि हमने 63% दे दिया, 60% दे दिया, 50% दे दिया। अरे भाई, वो तो कॉस्ट ही आधी अधूरी आप क्यों काउंट करते हो और क्यों लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो? और दूसरा बात ये कहते हैं कि हमने 50% दिया। अरे भाई, जो पिछली कॉस्ट थी और अब यानी किसानों को आप ये दावा करेंगे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया? हाँ, केवल मात्र 3% की बढ़ोतरी इन्होंने करने का काम किया है। अगर ये सरकार सही मायने में C2 प्लस 50% का फार्मूला लागू करती, जैसा कि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, तो उसमें किसानों को फायदा होता। अकेले धान की यदि मैं बात करूं तो 766 रुपए पर क्विंटल एक्स्ट्रा कॉस्ट बनती है C2 प्लस 50% के ऊपर। ज्वार के ऊपर 110 रुपया और एक्स्ट्रा बनता है प्रति क्विंटल और इसी प्रकार से बाजरा के ऊपर 539 रुपए प्रति क्विंटल। यदि सही वो कॉस्ट काउंट करते हैं तो मक्का के ऊपर भी 528 रुपए एक्स्ट्रा बनता है। इसी प्रकार से सभी 14 की 14 फसलों का मैंने कैलकुलेशन किया है। तो अब भी किसानों को बहुत लॉस है और किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि हम 50% 60% दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले सरकारों में जो स्थिति थी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछली सरकार, कांग्रेस पर वो विशेष रूप से निशाना साधते नजर आए कि अपने गिरेबान में झांके, पिछली सरकारों में जिस तरीके से MSP दिया जाता रहा है, जो मिलता रहा किसानों को, और अब की जो स्थिति है, अगर साल 2024-25 और 25-26 की हम बात करें तो अब जो ये MSP तय किया गया है उसमें आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? सरकार की तरफ से लिया गया फैसला, क्योंकि कानूनी गारंटी की तो लगातार मांग की जा रही है, वो सरकार अभी पूरा नहीं कर रही है, उस पर विचार अभी भी चल रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि सरकार उस ओर कोई कदम ठोस तरीके से उठाने की स्थिति में नजर आ रही हो। स्वामींद्र जी, आपकी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। तो पहले तो सबको बधाई है महाराणा प्रताप जयंती की। दूसरी बात, केंद्र सरकार द्वारा जो आज सरकार द्वारा इस बात को मान लिया गया है कि किसानों को 50% लाभ के साथ MSP देना जरूरी है। अभी राजनीतिक मुद्दा न रहकर ये आम जनता की आवाज है। इसके लिए मैं केंद्र व प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। पर बात वही की वही अटक जाती है, जब हम सभी के लिए बातें करते हैं, उनको संवैधानिक दर्जे में लेके आते हैं, क्या किसान की MSP संवैधानिक दर्जे में कानूनी तरीके से लागू नहीं की जा सकती? और अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रही थी कि कर्नाटक के अंदर 1100 से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी, यानी कि भारत के किसान। और आज तो ये होगी कि किसानों का आत्महत्या का इंडेक्स केंद्र सरकार द्वारा ना तो महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, ना हरियाणा में बताया जा रहा है, ना पंजाब में बताया जा रहा है, ना ही कर्नाटक में बताया जा रहा है। यानी कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के नीचे आके कर रहे हैं, खेती उसका लाभ का जो हिस्सा वो नहीं रही, खेती मात्र घाटे का भी कारण बनते हुए यही कारण है कि पूरे भारत के अंदर किसान कमेने का बच्चा आज व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन पर भर गया है, वो खेती की तरफ प्रभावित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग खेती किया करते हैं उस प्रकार से हमारे बच्चे खेती से वंचित होते जा रहे, डे बाय डे, दिन बर दिन वो दूर होते जा रहे। ये बड़ा ही गंभीर सोचने का विषय है। अभी सभी साथियों ने बताया किस प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है। किसान को लूटा ही नहीं जा रहा, किसान से मांगा भी जा रहा है, किसान से बुराई भी की गई,
जब कोरोना काल आया, जब देश के अंदर सारे देश समाप्त हो चुके थे, बंद हो चुके थे, मात्र किसी जगह से 3.5% की जीडीपी में हमारे बढ़ोतरी दी और साथ ही हमने सरकार को अधिक तोल देकर, अधिक अनाज देकर, 5 किलो अतिरिक्त अनाज देकर कि देश के उन लोगों के लिए काम आएगा जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 80 करोड़ देश के लोगों को अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किसान जहाँ अन्न उगाता है वह अन्नदान भी करता है, पर जब ये लूट होती है और जब हरियाणा प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री का दस्ता आकर मंडियों में सर्वे करता है और वो वहां जाके देखता है कि वहां पर किसान के अनाज को लूटा गया है और वो चिले हुए बैग, खुले बैग नहीं थे, वो चिले हुए बैग जिनमें 5-5 किलो 7-7 किलो अधिक अनाज पाया गया, इससे ये मालूम होता है कि किसान के साथ किस प्रकार से प्राइवेट व सरकारी एजेंसियां मिलकर किसान को लूट रही है। आज विषय वही आ गया है कि केंद्र सरकार अभी किसी और पाले में बैठी है, आएंगे ये किसानों के पास आएंगे, अभी नहीं आ रहे, अभी ये बड़े बड़े मित्र बैठे हैं, वो इनको समझा रहे हैं किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाना है। क्योंकि जैसा अमरीका जैसे राष्ट्र में आपको पाकिस्तान की गलती की कि आप देश के मुताबिक काम करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो आप लोगों को मदद देना बंद कर देंगे, आप पे टैरिफ लगाएंगे। यानी कि पूरे विश्व में व्यापार की संधि हो रही है, पर किसान के साथ जब व्यापार होता है तो कोई संधि नहीं हो रही, उसे कोई संधि जामा या कानूनी जामा नहीं बनाया जाए। लेकिन जी और मैं केंद्र सरकार से कहूंगा, ठीक है, यानी किसान के सामने अभी भी कई तरह की परेशानियां हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, सबसे बड़ी मांग जो है किसानों की एमएसपी बढ़ा दिया, ठीक है, और एमएसपी पर ये बात भी स्वीकार कर ली गई है सरकार की तरफ से कि 50% उन्हें मार्जिन देने की जरूरत है, जिसका स्वागत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसान नेता। लेकिन कानूनी गारंटी की मांग सरकार आखिरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि एमएसपी तय तो करती है सरकार। हितेन जी, देखिए इसका तो जवाब मुझे लगता है पहले उसमें मैं दे चुकी हूँ कि देखिए न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं कुछ कानून न्यायालय ने थोड़े बनाना मैडम, प्रियदर्शनी जी, कानून न्यायालय थोड़े बनाएगा, कानून तो आपको बनाना है, गारंटी तो आपको देनी है। सर हमने तो हरियाणा में बना दी सर 24 फसलों में तो हम तो गारंटी दे ही रहे हैं। हरियाणा की राज्य की अगर हम बात करें हितेन जी, हम तो दे ही रहे हैं, देखिए बाकियों का नहीं मालूम है, लेकिन ठीक हम है दे रहे हैं। और कई तरह के सवाल उसमें भी उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि उसमें भी फालतू अनाज लिया गया किसानों से। लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो कानून तो केंद्र सरकार को बनाना है, बीजेपी की तो सरकार है केंद्र में। सर जी सर मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। पानी कर देती हूँ। मेरे पास इस समय डेटा रखा है, मैं जल्दी में बता रही हूँ। 2014 और 2025 में आज हम हैं। मैं आज बता रही हूँ कि आज किसान की हालत क्या थी, 2014 में क्या हालत थी। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पे प्रति एकड़ मुआवजा 10,000 रुपए तक ये देते थे, उसमें भी ये 1-1 रुपए के मुआवजे के चेक देते थे। आज की डेट में हम 17,000 रुपए दे रहे हैं, पहले 2023 तक 15,000 था। अभी फिर से जब 100 दिन की हमारी रिपोर्ट कार्ड आई है तो उसमें 2,000 रुपए और बढ़ा दिए गए प्रति एकड़, ठीक है। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पे कुल मुआवजा 1,158 रुपए करोड़ रुपया दिया था, हमने 11,000 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, मैं समझूंगा। गन्ने के भाव 310 रुपए थे। अब गन्ना तो उगता है ना हरियाणा में, ये गन्ना भी नहीं उगता है। प्रियदर्शनी जी, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। हितेन जी, ठीक है, मैं ही पूछ रही हूँ, गन्ना तो उगता है ना, ज्वार तो उगता है, ठीक है, अपनी गेहूं तो उगता है ना, इसपे 24 फसलों पे हम लोगों ने लिया है। तो ये बातें करना ये लोग बंद करें, इल्जाम लगाना देखिए बहुत आसान है। उसके बाद दिनेश जी जल्दी से अपनी बात कहिए सर, क्योंकि कांग्रेस पर भी किसानों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का आरोप लगता है। दिनेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी, एक बालक याद करके चला गया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, एक बालक बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करके चला गया, और जब एग्जाम आया तो उसमें आ गया माई फादर का ऐसे, और वो लिखा आई हैव सो मेनी बेस्ट फ्रेंड की बजाय आई हैव सो मेनी फादर्स, आई हैव सो मेनी फादर्स। दिनेश जी अपनी तो ये वो हालत है इनकी। आप इनसे पूछिए 140 करोड़ की आबादी में 80% जनसंख्या गांव में रहती है, 112 करोड़ आदमी गांव में रहते हैं, और 81 करोड़ लोगों को अब 5 किलो राशन दे रहे हैं।
बात कानूनी गारंटी की आती है। ये डेटा तो कहते हैं हमको हरियाणा हरियाणा में दे हिमाचल रहे में हैं। नहीं चला। आप इनको रोकिए, जितेंद्र भाई रोकिए। दिनेश जी अपनी बात जल्दी से पूरा कीजिए। आप पर आरोप है कि आप किसानों को मैं- भ्रमित करते हैं बार बार। हितेन जी, मैं ये कह रहा हूँ, हम हाँ। किसान को भ्रमित कर इनके रहे हैं ना। रणदीप सुरजवाला जी इनको रोकने के का भी तो कुछ बोलूंगा, MSP इन्हें रोकिए आप। ये रुकी नहीं रही, हम भ्रमित कर रहे हैं ना। अरे हम कह रहे हैं कि हम किसान को एमएसपी देते थे, हमने कभी मना नहीं किया, हमेशा एमएसपी दी हमने। 1947 में देश आजाद हुआ, खाने को दाने नहीं थे देश के पास, तब भी एमएसपी देते थे। लेकिन ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा इन्होंने किया था, हमने नहीं किया वायदा। 11 साल हो लिए इनको अपनी वादा खिलाफी करते हुए। हम पे आरोप ना लगाए, कानून इनको बनाना है, ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये किसानों को कभी खालिस्तानी विजेंद्र रेड्डी जी आखिरी कमेंट सर आपका। नहीं किया था, विजेंद्र रेड्डी जी आखिरी कमेंट सर आपका। अभी तो क्रेडिट ले रहे थे कांग्रेस के साथ। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी सारी फसल खरीदने का काम कर रहे प्रियदर्शनी हैं। जी सुनिए जी, विजेंद्र जी। 2002 प्रियदर्शनी जी 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किसानों की केवल मात्र 6% फसल को ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। इसलिए ये जुमलेबाजी कहते हैं कि हम पूरा दाना दाना एमएसपी पर खरीदते हैं, मात्र 6% जो है वो एमएसपी पर खरीदा जाता है। दूसरी बात, मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, आज भी 62% मुआवजा किसानों का सरकार की तरफ पेंडिंग पड़ा है। ये आपके मंत्री ने विधानसभा में आंकड़े पेश करने का काम किया था। तीसरी बात, यदि आप कहते हो कि हम एमएसपी दे ही रहे हैं, तो इसके लिए किसानों को गारंटी देने में आपको कहां दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं आप किसानों को गारंटी देते हो? हरियाणा प्रदेश ने कब गारंटी दी है किसानों को कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे? उसका जो लेटर है, नोटिफिकेशन है, वो कृपा करके पब्लिक डोमेन में डलवाने का काम है। ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा स्वामी जी, सरकार की तरफ से गारंटी लगातार नहीं फैसले दी। लिए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि सच्चे किसान हितैषी तो हम ही है, लेकिन बाकी दल भी बार बार आप सवाल जो है वो सरकार पर उठाते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति में सुधार हो रहा है? क्या उम्मीद है कि और सुधार होगा? वास्तव में हितैषी भी हो सकता है तो देश की सरकार होती है जी। भले वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, और आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, किसानों के हितैषी की सरकार ही होगी। पर अभी मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार किस दूसरे पाले बैठी है, जिस दिन उनको जरूरत होगी किसानों की, चलकर किसानों के पास ही आना हुआ, क्योंकि देश की जो भूख है और दुनिया की जो भूख है वो बड़े बड़े औद्योगिक जगत नहीं मिटा सकते, वो किसान ही मिटा सकता है। जिस दिन इनको भूख लगेगी, अन्न की वैल्यू का पता लगेगा, निश्चित ही सरकार किसानों के पास आएगी और किसानों को वो हितैषियों में कार्य करती नजर भी आएगी। हम ये भी उम्मीद रखते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र जी, दिनेश जी और प्रियदर्शनी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एमएसपी का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं लगातार कानूनी गारंटी को लेकर के। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।